हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक स्तर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का सबसे जबरदस्त सबसे अच्छा टॉपिक, जिसका नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज क्या होते हैं, साथ साथ हमारी जो ऊर्जाएं मिलती हैं, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इनसे जो ऊर्जाएं मिलती हैं, साथ साथ लाइट का निर्माण कैसे होता है, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, इन सभी को बहुत ही बेहतर से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो आपका काम क्या होगा जानते हैं भैया, कि वीडियो को लाइक करना होगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर नए होंगे तब, और शेयर भी करना होगा, ताकि क्या हो कि एग्जाम में अन्य बच्चों को सहायता इस टॉपिक से मिल सके। केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एकदम क्या है, संभावी हैं, एकदम आ सकते हैं, और क्या है आपके जानकारी के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो आपका जो काम होगा, इसको लिख लेना होगा, इसको बार बार रिवीजन करना होगा, और ताकि क्या हो सके, आप इस पार्ट में आने वाले प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर पाए। ठीक, तो खनिज क्या होता है, साथ साथ ऊर्जा संसाधन क्या है, इनको में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात, खनिज क्या है। खनिज क्या है, खनिज, तो खनिज क्या है, खनिज वह धातु है या खनिज ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जिनको हम जमीन से खोद के निकालते हैं। चाहे कुछ भी अगर जमीन से खोद के निकाला जाए, उसको आप खनिज कह दोगे। चाहे वो सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, पेट्रोलियम हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, अगर जमीन से खोद के निकाला जा रहा है, जमीन के अंदर से खोद के निकाला जा रहा है, तो इसे कहेंगे हम खनिज। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनको जमीन से खोद कर निकाला जाए उसे हम कहते हैं क्या, खनिज है। लेकिन खनिज जहां निकाला जाता है, जहां पे पूरा खुदाई की जाती है, उस पूरे एरिया को, उस पूरे स्थान को हम कहते हैं खदान। क्या कहते हैं, खदान कहते हैं। खदान क्या होता है, जहां पे वस्तु की प्राप्ति होती है, जहां पे क्या होती है, वस्तु की प्राप्ति होती है, जहां पे जमीन को खोदते हैं, बस उसी कहते हैं क्या, हमारी खदान है। ठीक, और जिस प्रक्रिया से खोदते हैं उसे कहते हैं खनन। क्या कहते हैं, खनन। यानी कि जिस प्रक्रिया से हम खोद के निकालते हैं उसे कहते हैं क्या, हम खनन कर रहे हैं, खोद रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो अब जो खनन के प्रक्रिया से निकलेगा, जो जमीन के अंदर से निकलेगा, वह धातु क्या होगी, यानी कि उसको कहते हैं, उससे हम कहेंगे क्या, उससे कहेंगे हम खनिज पदार्थ। क्या कहेंगे, खनिज पदार्थ। ये क्या होगा, और जिसको हम जमीन से खोद के निकालेंगे वही क्या होगा, हमारा खनिज होगा। क्या होगा, खनिज। तो खनिज में कुछ ऐसे होंगी जो हमारे मतलब जो क्या होंगी, एक धातु को रखेंगी जिनके अंदर चमक होगी, और कुछ ऐसी होंगी जो एकदम बहेगी, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होंगी। तो जो खनिज पदार्थ है, इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है धात्विक खनिज। क्या है, धात्विक खनिज। और एक क्या है आपका, अधात्विक। क्या है, अधात्विक खनिज। क्या है, अधात्विक खनिज। यानी कि जो खनिज पदार्थ हैं, इनको हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर या परिभाषा दोनों लिखेंगे। यानी कि जिसमें क्या हो, जिसमें चमक पाई जाए, जो क्या हो, जिसमें क्या हो, विद्युत की सुचालकता हो, यानी कि विद्युत की क्या हो, सुचालकता हो, जिसमें ऊष्मा का परिवहन हो, साथ साथ क्या हो, वह ध्वनि उत्पन्न करे, वह सब क्या है, धातु है। और जिसमें ऐसा सब नहीं होगा, जिसमें क्या होगा, ना चमक होगी, ना लाइट इसमें बहेगा, ना इसमें ऊष्मा बहेगा, साथ साथ ना आवाज करेगी, सब कैसी होंगी, सब इसमें क्या होंगी, अधातु में होंगी। यानी कहने का मतलब है कि जो धातु में होगा वह अधातु में नहीं होगा। ठीक, यानी कि ना इसमें क्या होगी, ना इसमें चमक होगी, ना इसमें विद्युत बहेगा, ना इसमें ऊष्मा बहेगी, और ना इसमें क्या होगा, ना इसमें ध्वनि उत्पन्न होगा। साथ साथ क्या होगा, यह कठोर भी होगा, और साथ साथ सुदृढ़ भी होगा। ठीक, लेकिन यह कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता है। ठीक,
अच्छा, ये धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज का थोड़ा सा एग्जाम्पल बात कर लीजिए। एग्जाम्पल क्या क्या है तो आपको पता है कि लोहा वगैरह क्या है, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब कैसे हैं, ये सब आपके धात्विक हैं। बाकी आपका पेट्रोलियम वगैरह, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सब कैसे हैं, आपके अधात्विक हैं। अच्छा, इस धात्विक को भी, इस धात्विक पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, यानी कि इस धात्विक पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है लौह, एक का नाम है अलौह। क्या नाम है, एक का नाम है लौह, एक का नाम है अलौह। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक का नाम आपका लौह है, एक का नाम आपका अलौह है। यानी कि एक का नाम लौह धात्विक खनिज, लौह धात्विक खनिज, और एक का नाम क्या है, अलौह धात्विक खनिज। क्या नाम है, अलौह धात्विक, धात्विक खनिज। समझे, यानी कि इसको भी दो प्रकार बांटा गया है, एक लौह धात्विक के रूप में, एक अलौह धात्विक के रूप में। अब परिभाषा क्या है, जिसमें लोहा का अंश पाया जाएगा वह लौह है, और जिसमें नहीं पाया जाएगा कैसा है, वह अलौह है। यानी कि जिसमें क्या है, लोहा का अंश है, लोहे का क्या है, अंश है, लोहे की मात्रा पाई जाती है, वह आपका लौह है। और जिसमें लोहे की मात्रा, लोहे की मात्रा या लोहे का अंश बिल्कुल न पाया जाए, कैसा है, अलौह। एग्जाम्पल में लौह में क्या आता है और एग्जाम्पल में अलौह में क्या आता है, लौह अलौह में क्या आता है। इसमें से आपका लोहा हो गया, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, निकिल, ठीक, आपका मैग्नीज, मैग्नीज, ये सब कैसे हैं, ये आपके लौह वाले हैं। बाकी सोनवा चंदिया, सोनवा चांदी, सोना और चांदी, साथ साथ आपका एल्युमिनियम वगैरह, तांबा वगैरह, कैसे हैं आपके, इस आपके अलौह धातु हैं। अच्छा, अधातु को जान लिया, पेट्रोलियम, कोयला, चूना, पत्थर, ठीक। अच्छा, इन सबको अगर जानना है, मतलब एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि लौह और अलौह में क्या अंतर है, यानी कि आप किस प्रकार यह डिफाइन करेंगे कि लौह कौन सा है, अलौह कौन सा है। ये भैया आपका 4 नंबर का कंफर्म पूछ लेता है कि लौह और अलौह में क्या अंतर है। तो मैं ये थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और समझ लेंगे, इसका रिविजन भी कर लेंगे 2-4 बार, क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक। मैं बहुत छोटे में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझना, ठीक। अगर एक तरह का रखा जाए, एक तरफ रखा जाए लोहा को, यानी कि लौह, एक तरफ रखा जाए आपका अलौह, एक तरफ लौह, एक तरफ अलौह। अब लौह क्या है, अलौह क्या है, तो हमने आपको बताया कि ये पहला जो अंतर है, जिसमें लोहे का अंश हो, लोहे का अंश हो, अंश हो, वह क्या है, लौह है। जिसमें क्या है, लोहे का अंश ना हो, लोहे का अंश ना हो, लोहे का अंश ना हो, अंश ना हो, उससे कहेंगे क्या, अलौह है। एक अंतर हो गया। दूसरा जो अंतर है वह एग्जाम्पल का है, इसका है एग्जाम्पल का है, जिससे आपका इसमें लोहा आता है, इसमें आपका मैग्नीज आता है, मैग्नीज आता है, इसमें आपका कोबाल्ट आता है, इसमें आपका कोबाल्ट आता, निकिल आता है। लेकिन इसमें जो अंतर है एग्जाम्पल में, इसमें क्या आता है, इसमें आपका आता है सोना, चांदी, सीसा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम वगैरह था, ठीक। अच्छा, तीसरा बात क्या है, तीसरी बात है जो आपके जो पूरा उद्योग वगैरह है, पूरा औद्योगिक विकास है, किसके ऊपर डिपेंड है, या लोहे के ऊपर डिपेंड है। किसका, जो औद्योगिक विकास है, जो क्या है, औद्योगिक, क्या है, औद्योगिक विकास है, वह किस पे निर्भर है, या लोहा पर है। बल्कि जो विद्युत, जो विद्युत या इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग विभाग है, या किस पर निर्भर है, अलौह पे, ठीक। तीसरा, चौथी बात क्या है, यह पूरे भारत में, पूरे भारत में 3/4 भागों में पाया जाता है, लेकिन इसकी जो मात्रा है वह पूरे भारत में, पूरे भारत में केवल 1/4 भाग ही पाया जाता है। अच्छा, यह ज्यादा होता है,
यहाँ ज्यादा होता है तो हमारे यहाँ भी मांगे पूरी करता है, यानी कि हमारे यहाँ की आवश्यकता भी पूरी होती है और जो बचता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। यानी कि क्या करता है, ये आवश्यकता पूरा करके आवश्यकता आवश्यकता पूरा कर इसका निर्यात भी होता है, यानी कि विदेश में इसे बेचते भी हैं। और साथ साथ यह इतना कम है कि केवल यह हमारे देश यानी कि घरेलू आवश्यकता ही क्या करती है, पूरा करती है। तो अगर 5 चिट्ठी आप लिख देंगे भैया तो नंबर आपको पूरा मिलेगा। लेकिन जैसे मैं बताया हूं थोड़ा उसको विस्तार कर देंगे, यानी कि लोहे का अन जिसमें पाया जाता हो लौह, लोहे का अन जिसमें नहीं पाया जाता हो अलौह। एग्जाम्पल में लिखेंगे उदाहरण पूरा, लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकिल। इसमें देखेंगे उदाहरण सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, तमाम चीज। औद्योगिक विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है, लौह है। और विद्युत व इंजीनियरिंग के लिए कौन जरूरी है, तो आपका अलौह है। पूरे भारत पे ये कितना पाया जाता है, तो 3/4 भागों में पाया जाता है। और यह पूरे भारत में 1/4 भागों में पाया जाता है। आवश्यकता इतनी, मतलब जो हमारे यहाँ आवश्यकता है इसकी वह पूरा करता है, बचता है बाहर बेच देते हैं यानी निर्यात करते हैं। और यह इतना है कि हमारे घरेलू आवश्यकताओं भी पूरा नहीं कर पाता है, इसका हम जरूरत पड़ने पर आयात भी करते हैं यानी खरीदते भी हैं। तो क्या है, यही पूरा आपका थोड़ा सा आगे वाला पोर्शन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम पढ़ते हैं आगे वाले पोर्शन को।